फॉरेन कंट्री में फिजियोथेरेपी का स्कोप जबरदस्त है, उसमें कोई शंका नहीं है। चाहे आप यूरोप जाओ, चाहे आप यूएसए जाओ, कनाडा जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, कहीं पे भी जाओ, अगर आप लाइसेंस्ड फिजिकल थेरापिस्ट हो तो आपकी सैलरी मिनिमम 3 से 4 लाख इंडियन रुपीस होने वाली है, वो पक्का है। पर अब सवाल ये उठता है कि भाई साहब आप 12th के बाद ही फिजियोथेरेपी करने के लिए यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, या फिर बीपीटी जो है वो इंडिया से करे और बाद में कोई फॉरेन कंट्रीज में जाए। और उसी पॉइंट पे हम डिस्कस करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं आज के ये वीडियो में मेरे साथ फिजियो प्रेम शाह के साथ। अब दोस्तों, जब हम सुनते हैं कि 4 से 5 लाख रुपए का सैलरी है फिजियोथेरापिस्ट का हर महीने में, तब ऑब्वियसली एक टेम्पटेशन होता है कि नहीं यार, फॉरेन कंट्री जाके ही पढ़ाई करना चाहिए ताकि हम पहले से थोड़े से सेट हो जाए। पर ये सारी चीजें अपने दिमाग में लाने से पहले इतना समझ लो कि बैचलर्स डिग्री इन फिजिकल थेरापी फॉरेन कंट्री में करना कितना एक्सपेंसिव आपको पड़ सकता है। अब दोस्तों, अगर आप 12th के बाद जाना चाहते हो फॉरेन कंट्री में, लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको यूएसए में जाना है या ऑस्ट्रेलिया में जाना है, तो सबसे पहले आपको एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना है, वो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। आपको आईएलटीएस या टॉफल कोई भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट में मिनिमम 6.5 to 7 बैंड्स लाने हैं ओवरऑल, और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो वहां की यूनिवर्सिटीज में बीपीडी, मतलब कि बैचलर्स इन फिजिकल थेरापी एजुकेशन लेने के लिए। अब वहां पे जब आप देखोगे तो यूनिवर्सिटी के फीस फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा होते हैं, और इतने ज्यादा होते हैं कि अगर आप 4 साल की पढ़ाई ले लो तो वो अप्रोक्सीमेटली आपको 60 lakhs to 80 lakhs रुपीज में पड़ेगी। और वही चीज जब आप इंडिया में देखोगे बेस्ट प्राइवेट कॉलेज या बेस्ट डीम्ड कॉलेजेस में, जहां पे एक्सपोजर बहुत अच्छा है, फैसिलिटीज बहुत अच्छी है और फैकल्टीज भी बहुत अच्छी है, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था कि कैसी एक कॉलेज में क्वालिटी होनी चाहिए अगर आप फिजियोथेरापी करना चाहते हो, तो वो सारी चीजें हैं। तो वहां पे भी मैक्सिमम फीस आपकी जो होगी 4 साल की, वो होगी 10 से 12 लाख मैक्सिमम फीस मैं बता रहा हूं यहाँ पे। तो वो एक सबसे बड़ा डिफरेंस है, आप बीपीटी अब्रॉड कंट्री में करना चाहते हो या इंडियन कंट्री में करना चाहते हो, इंडिया में करना चाहते हो उसमें। दूसरी चीज ये दोस्तों कि चाहे आप इंडिया से फिजियोथेरापी इन बैचलर्स इन फिजियोथेरापी करके जाएं या फिर आप फॉरेन कंट्री में बैचलर्स इन फिजिकल थेरापी करें, आपको दोनों ही संजोग में वहां पे लाइसेंस एग्जाम क्लियर करना है अगर आप फिजिकल थेरापी प्रैक्टिस करना चाहते हो। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने बीपीटी वहां से किया है कि यहां से किया है, आपको लाइसेंस एग्जाम तो लिखनी ही पड़ेगी। हाँ, एक एडवांटेज जरूर है, क्योंकि आपने बैचलर्स इन फिजिकल थेरापी अगर फॉरेन कंट्री में ही किया है और वहां पे ही लाइसेंस एग्जाम लिखना है, तो ऑलरेडी आप वहां की सिस्टम से, हेल्थ केयर सिस्टम से ऑलरेडी आप एडजस्टेड हो, तो आपके लिए वो लाइसेंस एग्जाम क्लियर करना थोड़ा सा आसान रहेगा। पर ऐसा नहीं है कि इंडियन फिजियोस वहां पे जाके लाइसेंस एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। बहुत सारे इंडियन फिजियोस हैं जो बैचलर्स करने के बाद वहां पे जाते हैं, लाइसेंस एग्जाम क्लियर करते हैं और वही 4 से 5 लाख की सैलरी अर्न करते हैं बिना कोई डिस्टर्बेंसेस के। और तीसरी चीज ये दोस्तों कि एक बात होती है कि अगर जैसे आप यूएसए जाना चाहते हो, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो, तो वहां पे स्टेटस का क्या, आप हमेशा तो कोई विजिटर वीजा, स्टूडेंट वीजा पे रहने वाले हो नहीं, आपको कभी ना कभी परमानेंट स्टेटस की जरूरत पड़ने ही वाली है। तो चाहे आप बीपीटी करने ही वहां पे क्यों ना गए हो, तो आपका परमानेंट स्टेटस ऐसा नहीं कि उसकी वजह से जल्दी मिल जाएगा। आपका परमानेंट स्टेटस हमेशा डिपेंड करता है कि आप कब से वहां पे वर्क करना शुरू करते हो, और उसी हिसाब से आपको परमानेंट स्टेटस मिलने की गारंटी भी होती है। तो इसीलिए मेरा यही सुझाव है कि बैचलर्स डिग्री करने के लिए कभी भी फॉरेन जाने की जिद मत करो, क्योंकि खर्चा भी ज्यादा है और उससे अपने को कोई ज्यादा फायदा भी नहीं हो रहा है। तो इसलिए इससे बेटर यही है कि यहाँ पे बैचलर्स डिग्री करो, यहाँ पे जितना हो सके उतना मैक्सिमम नॉलेज गेन करो, और उसके बाद फॉरेन कंट्रीज में जाओ, लाइसेंस एग्जाम क्लियर करो और डॉलर्स में, लाखों में कमाना शुरू करो। दोस्तों, ऐसी ही फिजियोथेरेपी के बारे में, करियर के बारे में अगर आपको कोई भी एडवाइस चाहिए तो फिजियो ट्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना कि आप कौन सी कंट्री में फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस करना पसंद करोगे, और वही कंट्री के हिसाब से मैं आपको वीडियो बना के भी दिखाऊंगा।